दरअसल 17 वर्ष की उम्र में एक लड़की को ये नहीं पता होता कि मुझे अपने आप फैसले लेने चाहिए या माँ बाप की मंजूरी, माँ बाप के फैसले पर चलना चाहिए। और ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले लेती है 17 वर्ष की नादानी उम्र में कि माँ बाप को भी बहुत शर्मसार होना पड़ता है। एक ऐसी ही शर्मसार करने वाली घटना के बारे में आज मैं आप सबको अवगत कराने वाला हूँ, जिसे दोस्तों कहानी को पूरी सुने और लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना क्राइम की कहानियाँ लेकर आता रहूं। एक परिवार होता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जिसके पिताजी का नाम होता है रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह के एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 17 साल की। और अपनी लड़की की उम्र को देखते हुए रामनाथ सिंह अपनी लड़की की शादी तय कर देते हैं। जब लड़की को पता चलता है कि मेरी शादी तय कर रहे हैं मेरे पापा और मेरी मम्मी, तब लड़की काफ़ी दिमाग से उथल पुथल हो जाती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी। और लड़की का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग होता है। इसी के चलते माँ बाप सोचते हैं कि हम इसकी शादी तत्काल जल्दी से ही कर दें ताकि हमारी बेइज्जती होने से बची रहे। और तब लड़की को जब इस बात का भनक हो जाती है कि अब तो मैं नहीं बचने वाली, अपने प्रेमी से, आशिक से फ़ोन लगाकर कहती है दिनेश अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी और जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। तब दिनेश को लगता है कि मामला बिगड़ सकता है। तब दिनेश और प्राची दोनों फ़ोन से बातें किया करते थे। उनकी एक दिन प्लानिंग बन जाती है और घर से भागने की। दोनों लोग प्लानिंग के तहत घर से निकल जाते हैं एक दिन रात को। और रात को निकलते ही स्टेशन तक जाते हैं। इनके जेब में ना पैसे होते हैं और ना ही जो है कुछ होता है, ना मोबाइल होता है, लेकिन उसको भी फ्लाइट मोड में लगाकर ये लोग घर से निकल जाते हैं। कुछ कपड़े होते हैं एक आध जोड़ जो लड़की के होते हैं, बाकी लड़के के पास तो और कुछ भी नहीं होता है। दोनों निकल जाते हैं। कुछ दूर एक ट्रेन पकड़ते हैं और कुछ दूर जाते हैं तो वहाँ से इनको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये इन स्टेशन में डर के मारे कि कहीं कोई टीटी न पकड़ ले, इसलिए वो स्टेशन से दूर दोनों लोग पास के शहर में सोचते हैं कि हम रात यहीं काट लेते हैं। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी तो सोचते हैं इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम दूर जाकर मिलें, ताकि माँ बाप ने जैसे रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि मेरी बेटी और मेरे को किसी ने लापता कर दिया है, किडनैप कर दिया है, इनको पता होता है। तो ये लोग भीड़ से बचने के लिए स्टेशन के रास्ते जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जो मेन रोड होता है। और जहाँ करीब 11 बजे होते हैं और ये पैदल जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस मोटरसाइकिल में 3 बंदे होते हैं जो बहुत शातिर और बहुत दरिंदगी को अंजाम देने वाले होते हैं। तब ये तीनों बंदे ये एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब यहीं हम लोग आराम करेंगे। और अगर ये 1 किलोमीटर और चले जाते तो पास में ही एक शहर होता है दूसरा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि बस अब इस इधर भी नज़दीक है और इधर भी स्टेशन भी नज़दीक है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रुकेंगे और आराम करेंगे। लड़के के जेब में पैसा नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं डरता है कि हमारा किराया भी ना लगे और किसी तरह से हम लोग पहुंच जाएं। तभी जब वो तीनों लड़के आते हैं और उनको लड़की और लड़के को अकेले देखकर वो समझ जाते हैं कि ये लड़की या तो लड़की इससे मिलने आई है लड़के से, या तो जो है ये दोनों भाग कर आए हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों लोग देखकर ही भांप लेते हैं उनको। तब वो गाड़ी आकर उनके पास रुक जाती है और पूछती है दोस्त तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तब वो लड़का कहता है कि भाई साहब, वो अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। कहता है भाई साहब मुझको जाना है बाहर अपने रिश्तेदार के यहाँ, मुझे दिल्ली जाना है और वहीं
मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास मुझे जाना है। तो वो कहते हैं यार इतनी रात को तुम यहाँ जंगल में क्यों पड़े हो, चलो हमारे साथ और हम तुम्हें, ऐसी बात है तो गाड़ी से छोड़ देते हैं और तुम्हें सुबह तक छोड़ देंगे। तो वो सोचते हैं कि चलो आदमी अच्छे दिख रहे हैं, और दो लड़के वहीं उतर जाते हैं और उनको दोनों को बैठाकर पास के ही जंगल में उनके खेत होते हैं, तो अपने उनका एक मकान होता है छोटा सा ट्यूबवेल का, वहाँ लिवा कर जाते हैं और रोड से बस 50 कदम ही होता है और वहाँ छोड़ते हैं। तब वो दो साथी उसके भी पैदल आ जाते हैं, और जब तीनों लोग इकट्ठा होते हैं रात के 2 बज जाते हैं। अब दोनों लोग उस लड़के को बंधक बना देते हैं जो लड़की के साथ लड़का आया था, और उसको सामने ही बांध देते हैं। वहाँ एक चारपाई नुमा एक तख्त पड़ा होता है, जिसमें बारी बारी से तीनों लोग उस लड़की का रेप करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, और लड़की चीखती ही रहती है, चिल्लाती रहती है। बारी बारी से तीनों लोग सुबह 4 बजे तक उसका रेप करते हैं, जिससे लड़की की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, कराहती है, रोती है, चिल्लाती है। आज उसको एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप सही कह रहे थे, और मैं अब सोचती है, लेकिन अब समय निकल चुका था, क्या करे। उसका प्रेमी भी सामने खड़ा रहता है, रोता है, चिल्लाता है, मना करता है कि लड़की को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो, मुझे मार दो लेकिन लड़की को छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, उन दरिंदों के सामने उनका दर्द कुछ समझ ही नहीं आया, ना उनके कानों में कोई आवाज़ पड़ी, और वो अपना खेल करते रहे। सुबह होती है, तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तब पास के शहर के कुछ लोग वॉकिंग के लिए वहाँ आया करते थे। तो जब लड़की को लेकर उसका आशिक रोड पर पहुंचता है, तब लोग देखते हैं उनको ऐसी हालत में, ब्लीडिंग हो रही थी लड़की को, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। तब उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ तुम लोगों के साथ जो तुम इस तरह की हालत में यहाँ पड़े हो रोड में। तब वो लड़का अपनी पूरी स्टोरी बयां करता है और पुलिस बुलाई जाती है। तब पुलिस को इनके बारे में जानकारी होती है, इनको पता चलता है कि ये लड़का तो उत्तर प्रदेश के इस इलाके का, और यहाँ से भाग कर आए हैं ये दोनों। तब पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है और उन तीनों लड़कों की जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। पास के इलाके में ही कुछ सीसीटीवी कैमरों में उनकी छानबीन होती है, तभी वो तीनों लड़कों की शिनाख्त हो जाती है और तीनों दबोच लिए जाते हैं। तभी वो लड़के तीनों भागने की कोशिश करते हैं, तो सामने एक पहाड़ी इलाका होता है, उस पहाड़ में चढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से 3 के तीनों गिर जाते हैं। किसी की हड्डी पैर की टूटती है, किसी का हाथ टूटता है, तीनों गंभीर हो जाते हैं। तीनों मतलब भाग नहीं सकते, अब ऐसे ऐसे दर्द की नुमा वो हो जाते हैं। तब उनको पुलिस पकड़कर थाने लेकर जाती है और लड़की को लड़की के घर और लड़के को थाने में बिठा के रखती है। तीनों चारों लोगों से पूछताछ होती है और लड़की का इलाज भी होता है। इसके बाद तीनों लड़कों को जेल में बंद कर दिया जाता है और उस लड़के को कहीं ना कहीं, उस लड़के की भी उम्र नादानी की थी। लड़का भी अभी 18 साल का ही हुआ था, लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं था कि मुझे इस तरह के फैसले लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो, रियल स्टोरी है ये, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप सबके साथ शेयर करता रहूं, मेरा भी हौसला बढ़े और मेरा इस कहानी से आप सबको, किसी को अनहानि, किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। और मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूं, ताकि ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें। दुनिया में भी इस समय बहुत कुछ चल रहा है, दुनिया बहसी दरिंदा हर तरह की हो चुकी है। हमारे जब से सोशल मीडिया सामने आया है तब से बहुत जघन्य अपराध सामने आने लगे हैं। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।